अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई एम सर सुलेमान। यह आपकी इस्लामियात क्लास 8 की बुक है और इसी बुक का चैप्टर नंबर 3 दुआ की फ़जीलत और अहमियत के बारे में मैंने आपको शीट नंबर 3 में बता दिया था। उसमें मैंने आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात बताए थे और समझा दिए थे। और अब आपकी शीट नंबर 4 है, इसमें तफसीली सवालात के जवाबात हैं जो मैंने आपको बताने और समझाने हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन करें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है और चैप्टर है दुआ की फ़जीलत और अहमियत। दुआ का मतलब है अल्लाह ताला को पुकारना, मांगना, इल्तिजा करना, इस्तदा करना और रिक्वेस्ट करना। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, पैदा किया और दुनिया में भेजा। दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने में इंसान दिन रात लगा रहता है। उसको मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं तो वो अपने अल्लाह ताला को पुकारता है। जब तकलीफ़ होती है तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और आदम अलैहिस्सलाम का मावा से मिला दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब तकलीफ़ पहुंची, उन्होंने अपने रब से इल्तिजा की कि अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और कबूल की। उनको जो है मछली के पे उसने तकलीफ़ से दूर कर दिया, आज़ाद कर दिया और सियत दी और माल दौलत से नवाज दिया। इसी तरह बाकी तमाम अम्बिया भी कभी भी उनको कोई मुश्किलात और परेशानी आती तो अपने रब को पुकारते, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करते। और यही अल्लाह ताला ने इंसानों को भी, आम लोगों को भी ये हुक्म दिया है कि जब आपको कोई मुश्किल आए तो आप सब्र किया करें। पारा नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र करो, नमाज़ पढ़ो, मुझसे मदद मांगो, मैं आपकी मदद करूँगा। यानी कि हमें अपने मुश्किल के वक्त अपने रब के पास जाना चाहिए, झुकना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मैं आपकी दुआओं को कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं आपका पैदा करने वाला हूँ। अगर मुझसे आप दुआ नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला दुआ ना मांगने वाले को तकब्बुर और मगरूर समझती हैं और अल्लाह उन पर नाराज़ हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ों के बाद भी आप दुआ मांगा करें, क्योंकि दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का निचोड़ है। जैसे एक मज़दूर मज़दूरी करता है, उसके बाद उसको मज़दूरी के इंतज़ार में होते, उसको मज़दूरी मिलती है। इस तरह इंसान अगर कोई नेकी का काम करता है तो उसके बाद अल्लाह उसको जो है ना दुआ मांगेगा तो अजर ज़रूर देगा। जो भी दुआ मांगेगा उसकी कबूल होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा को देख कर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वाली दुआ मांगा करते थे। हमें भी दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें इसका तरीका बता दिया और सिखा दिया। अब दुआ मांगने के कुछ औकात हैं और उसको कुछ ऐसे लम्हात हैं जिसमें दुआ कबूल होती है। सबसे पहले खाना काबा को पहली नज़र देखने में दुआ कबूल होती है और रोज़ादार के अफ्तार के वक्त भी दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फ़रहतान व फ़रहतुन इंदा लिकाए लिरब्बिही व फ़रहतुन इंदा अफ्तारिही। एक रोज़ादार के लिए खुशी ये है कि अपने रब से जब मुलाकात करेगा उसको खुशी होगी। दूसरी खुशी उसके अफ्तार के वक्त है, यानी कि जब अफ्तार करने बैठता है तो उस टाइम उसकी मज़दूरी का टाइम होता है। अल्लाह से जो भी दुआ मांगेगा उसकी कबूल होगी। सहरी के वक्त जो दुआ मांगे कबूल होगी। जब मुर्गा अज़ान देता है उसकी दुआ उस वक्त दुआ मांगे कबूल होगी, क्योंकि उस वक्त भी फ़रिश्ते आए होती हैं, फ़रिश्ते आमीन कहती हैं। इसी तरह जब अज़ान हो जाती है, अज़ान के बाद दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाती हैं। कुरान की मजीद की तिलावत करते वक्त भी आप जो दुआ मांगेंगे वो भी कबूल होगी। और किन लोगों की कबूल होती है? एक तो जब कोई मरीज़ बीमार पड़ता है उसके गुनाह माफ़ हो होते हैं, अल्लाह ताला उनके करीब हो जाते हैं। आप उनकी तीमारदारी करें, उनके पास बैठकर अपनी ही कोई जैसी ज़्यादती है या कोई नाराज़गी है वो माफ़ करवाएं, उनसे दुआ करवाएं। जब तक वो सेहतयाब नहीं होगा उसकी हर दुआ कबूल होती है, उससे दुआ मंगवाएं। दूसरा, यतीम गरीब से भी दुआ मंगवाएं, उनकी दुआ भी अल्लाह ताला तक पहुँचती हैं।
और इसके बाद है जो हाजी हज के लिए गए हैं, जब तक अपने घर में वापस नहीं लौटते हैं उनसे दुआ मंगवाएं। इसलिए लोग एयरपोर्ट पर जाकर इस्तकबाल करते हैं, दुआ मंगवाते हैं। जब तक वो घर में वापस नहीं आएगा, जो भी वो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। और इसके बाद जो मुजाहिद हज पे निकलता है, हज के लिए जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में नेकी के लिए जाते हैं, तबलीग के लिए जाते हैं, जब तक वो भी घर वापस नहीं आएगा उसकी दुआ कबूल होती है। और इसके बाद है मुसाफिर यानी कि जो दीन की खातिर लोगों की मदद के लिए या जिहाद के लिए या किसी और काम के नेक काम के सिलसिले के लिए या तालीम के असूल के लिए बाहर निकला रहता है तो उसकी दुआ भी कबूल होती है जब तक घर में वापस नहीं लौटता। हर एक आदमी की भी दुआ कबूल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब है दुआ मांगने के आदाब। दुआ हम अल्लाह से मांगें कैसे, ये बड़ी अहम बात है। अगर ऐसे आम तौर पर मांगते रहेंगे तो इस तरह दुआ कबूल नहीं होती है। बहुत मशहूर वाक़ई है हज्जाज बिन यूसुफ का। प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा। बहुत ज़ालिम जाबिर बादशाह था, गवर्नर था। वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था तो एक नाबीना शख्स बैठा हुआ था। वो अल्लाह ताला से सादे अल्फाज में दुआ मांग रहा था, अल्लाह मैं नबीना हूँ, मेरी आँखों की रोशनी आ जाए, मेरी आँखों की रोशनी आ जाए। आराम आराम से मांग रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आया, ज़ोर से उसको लात मारी और वो आदमी चीखने लगा और कहने लगा, आप कौन हो खाना काबा मुझे मारने वाले। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। वो डर गया, नाम तो सुना था। और हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, मैं आँखों की रोशनी मांग रहा हूँ, बिनाई मांग रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, मेरे तवाफ़ मुकम्मल होने तक आपकी आँखों की रोशनी आ जानी चाहिए, बिनाई आ जानी चाहिए। अगर नहीं आएगी मैं वापस आकर देखूँगा तो मैं आपको जान से मार दूँगा। वो शख्स डर गया, इतना डरा कि आँखों की रोशनी पहले नहीं थी, अगर अब नहीं आई तो मैं जान से भी चला जाऊँगा और हज्जाज बिन यूसुफ वो कर डालेगा जो उसने कहा है। तब वो आदमी और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, अरे अल्लाह मेरी जान जा रही है, अल्लाह अब तो हर सूरत में, हर कीमत पे, अल्लाह हर हाल में तू मेरी दुआ कबूल फरो, मेरी आँखों की बिनाई दे दे मेरा अल्लाह, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। ये ज़ालिम बादशाह, ज़ालिम गवर्नर मुझे मार डालेगा, मेरे घर वालों का भी, बच्चों का क्या होगा। वो आदमी तड़प कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते। जब हज्जाज बिन यूसुफ वापस आता है तो उसकी आँखों की रोशनी वापस आ चुकी होती है। हज्जाज बिन यूसुफ कहते हैं कि बस मेरा मतलब यही था कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो तड़प कर दुआ मांगो, इतनी आजी और पूरी उम्मीद होकर मांगो कि अल्लाह आपने ही देना है, ऐसे आराम से नहीं मांगे। यानी कि दुआ के अंदर बड़ी आजिज़ी और खुशू खुजू और पूरी उम्मीद होकर मांगोगे, दुआ कबूल होती है। यानी कि उसने दुआ मांगने का एक तरीका भी बता दिया। अब उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों हाथों को मिलाकर, हाथ उठाकर सीने के सामने ऊपर लेकर रहें और सीने के सामने हूँ, आगे हाथ दोनों जुड़े हुए हूँ, अल्लाह के आगे फैले हुए हूँ और आजिज़ी के साथ दुआ मांगे हूँ, पर आँखें आसमान की तरफ ना उठाएं और ज़ोर से दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला दिलों के करीब है, लेकिन दिल से, दिल की गहराइयों से दुआ मांगे, कबूल होगी। दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ अल्लाह को पहुँचता है। जब दुरूद शरीफ पहुँचेगा तो इंसान की दुआ जो मांगी हुई होगी वो भी पहुँचेगी। और दुआ के अख्ताम पर आप अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला तारीफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह से कहें कि यह अल्लाह बस तू ही सब कुछ है। और ख़ास तौर पर अल्लाह के जो नाम है, सिफ़ाती नाम है, अल्लाह को अपने नामों से लेकर पुकारें, या रहीम, या करीम, या गफ़ूर, या रब्बल आलमीन कहेंगे तो अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे नाम पुकार कर आप मुझसे मांगे, मैं आपकी दुआओं को कबूल करता हूँ। ये था दुआ मांगने के तरीका और आदाब। तो इसी तरीके से दुआ मांगे कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो ये चैप्टर और उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए। अब आपने शीट नंबर 4 अपने सामने रखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 4 असाइनमेंट शीट है और इसमें तफसीली सवालात जवाबात की हेडिंग देंगे। पहला सवाल, दुआ का मतलब और मफ़हूम तहरीर करें। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 18 पर पहला पैराग्राफ है और उसके नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है सूरत मोमिन का, वहाँ तक आप लिखिएगा, तर्जुमा भी साथ लिखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2, दुआ मांगने के क्विज़ से 15 आदाब तहरीर करें। इस सवाल का जवाब आपका किताब का सफ़र नंबर 20 पर आदाब मौजूद है और उसमें हेडिंग देंगे आदाब दुआ। इसके 15 पॉइंट आप तहरीर करेंगे। हर सवाल का जवाब नए पेज पर लिखेंगे।
सवाल नंबर 3 है, कोई से 10 हालात और औकात लिखें जिसमें कसरत से दुआ कबूल होती है। इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 19 पर जो आपके पॉइंट्स दिए गए तकरीबन 26-27 है। इनमें से वो औकात आपने बतानी है, यानी कि जिसमें वो हालात और औकात बताने, वक्त बतानी है जिसमें दुआ कबूल होती है, वो पॉइंट आपने लिखनी है। सवाल नंबर 4 है, वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, कसरत से कबूल होती हैं। ये भी आपके बुक पेज नंबर 19 पर इसका जवाब है, जो अभी आपको बताए थे नुकात 26-27 इसी में से कि कौन से लोग हैं, यानी कि बीमार लोग हैं, हाजी लोग हैं, मुजाहिद लोग हैं, नेक लोग हैं। इन्हीं में से जो ना पॉइंट लेकर आपने लिखने हैं। इसके बाद नए पेज आप निकालेंगे अपनी कॉपी का, उस पर दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके लिखिए कि हेडिंग देंगे। आपको जो ना अल्फाज दिए जाएंगे उनमें से जो सही लफ्ज़ होगा उसी का इंतखाब करके लिखिएगा। और पहला जुमला है, अल्लाह से उसके डैश बंदे डरते हैं। अल्लाह से कौन से बंदे डरते हैं? जवाब 3 है, उन 3 में से एक लिखना है। नेक, शरीफ, अल्लाह के नेक बंदे, शरीफ बंदे डरते हैं या जाहिल लोग डरते हैं? अल्लाह के नेक बंदे डरते हैं, अल्लाह से उसके नेक बंदे डरते हैं। तो नेक वाला लफ्ज़ यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद अल्लाह से डैश जिस तरह डरने का हक़ है, यानी कि डैश में क्या आएगा, और वो जवाब 3 दिए गए, उनमें से एक जवाब सही है, डरो, यानी कि डरना ये जवाब सही है, या खौफ करो इसमें सही है, और या अल्लाह से मांगो वाला सही है। डरो, मांगो या खौफ करो, तो इसमें डैश में क्या आएगा? डरो, यानी कि अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक़ है। ये डरने वाला लफ्ज़ आ गया है, यही आपकी डैश में आएगा। अब उसके बाद वाली डैश है, अल्लाह को डैश पसंद है। अल्लाह को प्यारे बच्चों क्या पसंद है? 3 चीज़ें हैं, तकब्बुर पसंद है, आजिज़ी पसंद है, या गुरूर पसंद है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, तो आजिज़ी इस डैश में आएगा। अल्लाह को डैश पसंद नहीं है। अल्लाह को क्या पसंद नहीं है? अल्लाह ताला को एक सख्ती पसंद नहीं है, आजिज़ी पसंद नहीं है, ये तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है, गुरूर करने वाला पसंद नहीं है। शैतान ने तकब्बुर किया था, अल्लाह ने उनको लाइन बना दिया था। अल्लाह को तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। उसके बाद है, तमाम इंसान डैश से पैदा हुए हैं। इंसान किस से पैदा हुए हैं? मट्टी से, आग से, या नूर से? मट्टी से पैदा हुए हैं, तो लिहाजा 3 आंसर दिए गए, उनमें से एक आंसर यहाँ पर लिखिएगा, मट्टी। और उसके बाद लास्ट जुमला है कि फ़रिश्ते पैदा हुए हैं। किससे पैदा किए गए हैं फ़रिश्ते? फ़रिश्ते अल्लाह की डैश मखलूक हैं। कौन सी मखलूक हैं? खाक के बने हुए, मट्टी के बने हुए, नूर से बने हुए, या नारी आग से बने हुए? फ़रिश्ते किस चीज़ से बने हुए हैं? नूर से बने हुए हैं। फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, डैश में नूरी आएगा। नए पेज पर आप हेडिंग देंगे, जुमलों के सामने लफ्ज़ सही या गलत लिखना है। आपने लफ्ज़ खुद आपने सही या गलत उसमें लिखना है। पहला इसके अंदर है, यतीम की, ये जवाब में आपने लिख स्टेटमेंट है, यतीम की दुआ से या बद्दुआ से बचना चाहिए। यतीम की बद्दुआ से बचना चाहिए। यतीम की बद्दुआ से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए, ये बात सही है, तो ये जुमला सही है। आप इसके ब्रैकेट में लिखिएगा सही। इसके बाद है, दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। प्यारे बच्चों, क्या दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं? ये जुमला गलत है ना? बिल्कुल ब्रैकेट में आप लिखिएगा गलत, बल्कि दुआ मांगने के फ़ायदे हैं। ये तो नहीं है कि दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद है कि बेनमाजी की दुआ कबूल होती है। बेनमाजी की दुआ कबूल होती है जो नमाज नहीं पढ़ता? नहीं, यह गलत है। बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती, यह गलत है। और माँ की दुआ और बद्दुआ औलाद की हक़ में पूरी होती है। पूरी होती है या नहीं? माँ की दुआ पूरी होती है, बिल्कुल पूरी होती है, ये सही है। और अफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है, बिल्कुल सही। अफ्तार के वक्त भी दुआ कबूल होती है, ये जुमला भी सही है। अब खाली जगह पुर करने नए पेज पर लिखिएगा। नंबर 1 है, दुआ इबादत का डैश है। क्या है दुआ इबादत का? निचोड़ है। यहाँ पर लिखना है निचोड़, दुआ इबादत का निचोड़ है। उसके बाद हर नेक आदमी की दुआ डैश होती है। क्या होती है? हर नेक आदमी की दुआ कबूल होती है। डैश में लिखिएगा, कबूल होती है। अल्लाह दुआओं को डैश करता है। क्या करता है अल्लाह ताला? कबूल करता है।
उसके बाद मुर्ग डैश को देखकर अजान देता है। किसको देखकर मुर्ग अजान देता है? अजान देता है फरिश्तों को। अल्लाह ताला की जो फरिश्ती हैं मुर्ग को नज़र आती हैं तो मुर्ग उनको देखकर अजान देता है। तो यहाँ पर आएगा फरिश्ते, अल्लाह फरिश्ते को या फरिश्तों को देखकर अजान देता है। तो ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा और उम्मीद है कि ये पूरी शीट आपको समझ आ गई है। मैंने आपको खाली जगह जुमलों के सामने सही गलत और दुरुस्त अल्फाज के इंतखाबात वाले ये मैंने अपने ओन से दिए हैं, आपकी बुक में नहीं है। आप अपनी शीट का यह पूरा लिखिएगा, डैश में भी लिखिएगा और सही और गलत में मैंने नहीं लिखा है, आपने लिखना है। खाली जगह में भी आपने ख़ुद ही फिल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई और आपने शीट मुकम्मल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।